नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिज़ल्ट बनाना सीखेंगे कि रिज़ल्ट बनाते कैसे हैं और कंपार्टमेंटल अगर किसी स्टूडेंट को देना हो तो वो कंपार्टमेंटल किस प्रकार देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला जो यूज करेंगे उसमें है इफ़ एंड काउंट इफ़। तो इफ़ एंड काउंट इफ़ को समझते हैं पहले कि क्या है। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट काउंट इफ़ ब्रैकेट B2 कॉलन F2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर दैन 33 इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि इफ़ यदि काउंट इफ़ मतलब आप काउंट कीजिए, लेकिन कब, कंडीशंस हैं B2 से F2, यानी यहाँ जो मैथ से लेकर इंग्लिश SST तक है उसमें 33 से ज़्यादा, अगर किसी सेल में 33 से ज़्यादा नंबर है तो 33 से ज़्यादा नंबर है तभी काउंट करना है, और 33 से ज़्यादा नंबर उसके आगे लिखा हुआ इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि यदि 33 से ज़्यादा नंबर हो और उसकी संख्या 5 हो, यानी ऐसा सेल जिसमें 33 से ज़्यादा नंबर है और वो 33 से ज़्यादा नंबर वाले सेल का संख्या 5 है, यानी 5 सेल में ऐसा है, तो आपको क्या करना है, पास कर देना उसको। उसी तरह दूसरा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि 33 से ज़्यादा हो लेकिन कितने सेल में, 3 सेल या उससे अधिक में, तो उसको कंपार्टमेंटल देना है। 3 सेल या उससे अधिक में तो उसको कंपार्टमेंटल देना है। यानी यहाँ पे आएगा 2 सेल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आगे मैं समझा रहा हूँ क्या है। इफ़ काउंट इफ़ क्राइटेरिया दिया हुआ 33 से अधिक हो, किस में, लेस देन 3। अगर 3 से कम में ऐसा हो कि 33 है, यानी आपको 33 से ज़्यादा कितने सेल में आता है, 3 से कम सेल में, 3 से कम सेल में आता है तो फेल कर दीजिए। तो ये क्राइटेरिया है, मैं यहाँ इंटर प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये फार्मूला अप्लाई करके बताऊंगा। तो चलिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह फार्मूला अप्लाई होता है। अब आपको लिखना है इक्वल टू के बाद लिखना इफ़, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद लिखना काउंट इफ़ के बाद आपको रेंज देना है। रेंज में आपको देना है कि आप कितने सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आपके पास हैं उसको आप लेफ़्ट माउस क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया और यहाँ ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि रेंज का देना है कि इसमें क्या काउंट करना है आपको। तो कॉमा देने के बाद डबल कोट में लिखेंगे ग्रेटर दैन 33। ग्रेटर दैन 33 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है वो 33 होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का नंबर 33 से ज़्यादा हो किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो पास होता है। पैरेंथेसिस बंद करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर 33 से अधिक हो तो काउंट करेगा, लेकिन कितने नंबर्स में, तो कितने नंबर्स में, यानी 5 सेल में ऐसा हो, यानी 5 के 5 सब्जेक्ट में ऐसा हो कि किसी लर्नर का 33 से अधिक नंबर हो। ठीक बात। तो फिर कॉमा देंगे। उसके बाद आपको लिखना है वो चीज़ जिसे आप शो करना चाहते हैं। अगर किसी लर्नर का 5 सब्जेक्ट में 33 से अधिक नंबर हो, इसका मतलब ये है कि 5 सब्जेक्ट में 33 से अधिक नंबर हो, तो उस लर्नर का ये रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा। तो रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो पास लिख देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब जो काउंट इफ़ वाले ब्रैकेट को आप ओपन किए हैं या इफ़ वाले को, पास होने के बाद, उसके बाद ये क्राइटेरिया ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है कि पास के बाद फिर से ये तो हो गया, उसके बाद कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद फिर से आपको इफ़ वाला कंडीशन लगा देना है, फिर से काउंट इफ़ लगा देना है। काउंट इफ़ ब्रैकेट देंगे, फिर से रेंज को सेलेक्ट करना है, तो फिर से हम वही रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये कीबोर्ड के माध्यम से लिख भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया देने के बाद आपको ये कर देना है, रेंज देने के बाद उसके बाद क्राइटेरिया लिखना है।
तो क्राइटेरिया जैसे लिखे थे डबल कॉमा में वैसे ही लिख देंगे। डबल कॉमा में क्या लिखना है, ग्रेटर देन कितना, कितने में पासिंग मार्क्स होता है 33 लिख दिए। 33 लिखने के बाद वो क्राइटेरिया वाला जो डबल कॉमा है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद लिखना है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जो है वो कितने, पहला हुआ कि अगर 5 सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा आता है तो पास हो जाएगा। अब करना है कंपार्टमेंटल, तो कंपार्टमेंटल कितने में होगा, अगर 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा है या 3 सब्जेक्ट में बराबर है तो वो कंपार्टमेंटल रहेगा। 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में कितना है 33, तो हम लिख देते हैं 3 यहाँ। 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। उसके बाद डबल कॉमा में लिख देना है कंपार्ट। चलिए कंपार्ट लिख दिए। उसके बाद कंपार्टमेंट लिखने के बाद डबल कॉमा को बंद कर देना है। अब आपको कॉमा देकर फिर तीसरी कैटेगरी लिख लेना है, इफ़ ब्रैकेट काउंट इफ़, फिर से ब्रैकेट, अब फिर से रेंज देना है। तो रेंज आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, क्या था B2। कॉलन लिखने के लिए शिफ्ट की दबा के L के जस्ट राइट वाले की को प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना, F2, तो F2, ठीक। फिर कॉमा आपको देना है। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया को डबल कॉमा में लिखना है। क्राइटेरिया क्या था हमारा, ग्रेटर दैन 33। उसके बाद क्राइटेरिया को बंद कर देना है। फिर आपको ब्रैकेट को भी बंद कर देना है जो काउंट इफ से हम ओपन किए हैं उसको। उसके बाद आपको लिख देना है लेस देन 3। अब इसका मतलब है कि अगर 33 से ज़्यादा 3 से कम में आता है, 3 सब्जेक्ट से कम में ऐसा है कि 33 से अधिक है, तो क्या होगा, तो जो लर्नर है वो हो जाएगा फेल। तो फेल लिखने के लिए क्या करेंगे, डबल कॉमा में लिखेंगे फेल। उसके बाद उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जितने बार इफ़ के बाद आप ब्रैकेट ओपन किए उतने बार उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप सिंपली, अगर आप सारे सेल को सेलेक्ट किए हैं जहाँ तक आपको निकालना है, तो आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो सभी सेल में एक साथ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हम क्राइटेरिया लगाए थे उस पे ये फिट आया है कि नहीं। तो पहला हम किए थे कि अगर 33 से अधिक सभी सब्जेक्ट में हो तो पास हो जाए। दूसरा था कि अगर किसी 2 सब्जेक्ट में 33 से कम होता है तो कंपार्टमेंटल हो जाएगा। अगर किसी का 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, यानी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में रहता है तो वो फेल हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक बदल कर देख लेते हैं, इसको कर देते हैं 30। तो जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो फेल फुल लिख देगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी और आपको इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी आपका स्किल इम्प्रूव हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।